बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप लोग? वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक है। आप आप लोग सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड। आप सबकी आवाजें सुनती हूँ हैप्पी हैप्पी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह द भाई गर्ल्स मैम आर बात जी बैक। मैम। हाँ जी। मैम, अल्लाह पाक आपको भी लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी यहाँ पे देखें सूरतुल अंबिया चल रहा है हमारा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड अराउंड 29 आयतें हो गए हैं। एक क्विक रिवीजन रहेगा 2-3 आयतों का। आयत नंबर 30 ऑनवर्ड्स जो है अल्लाह के क्रिएशंस के बारे में मालूम होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी कुदरत की निशानियों के बारे में बताता है और कहते हैं कि गौर व फिक्र करें। इनफैक्ट यहाँ पे जो है यहाँ के आयतें में कायनात के चीजें अल्लाह ताला क्यों बनाया है, बिकॉज वी डोंट नो। इससे पहले हमें नहीं पता था कि पहाड़ क्यों बने हैं, इससे पहले हमें नहीं पता था कि आसमान क्यों बने हैं, इससे पहले हमें पता नहीं था कि जमीन क्यों बना है। वी डोंट नो। जिस तरह इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, किताबें, दुनिया की किताबें, जितनी भी किताबें, हर किताब में हमें पता चलता है कि अर्थ क्या है, अर्थ के साथ क्या होता है, उसके नीचे क्या है, अर्थ वर्क्स एज व्हाट ऑल, और एट द सेम टाइम आसमान, आसमान के ऊपर क्या है, एंड आसमान में क्या क्या है, कौन से ये बोलते ना चीजें हैं, गैलेक्सीज क्या है, हर चीज वो बताता है। दुनिया जो है रिसर्च करके, ढूंढ कर रिसर्च करके दे शो एवरीथिंग, बट एक चीज का जो है वो पर्दा है, दैट इज बनाया किसने, उस खालिक का इंट्रोडक्शन इज नॉट बीन गिवन। उस खालिक से मिलाते नहीं है। कहीं भी है आपको ना आसमान के बारे में, चाहे जमीन के बारे में, पहाड़ के बारे में बात होती है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहाड़ के बारे में बात होती है। लोग कहते हैं कि आई हैव इन्वेंटेड दिस, आई इन्वेंटेड दिस। जब एक इंसान कहता है कि आई द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने के लिए भी किसी का नकल करना ही होता है। इंसान जो है चाहे वो रंगों में हो, चीजें, ही हैज डिस्कवर्ड बट ही हैज नॉट इन्वेंटेड। तो दैट मीन्स इज व्हाट, जो है उसको थोड़ा बहुत चेंजेस किया है वो। अगरचे वो परिंदा को नहीं देखता था, परिंदे को देखने से अगर आप देखेंगे एरोप्लेन का शक्ल परिंदे के जैसे ही है, सिमिलर टू दैट वन। जिस तरह परिंदे के 2 विंग्स है उसी तरह इसमें भी वही है। तो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए दे हैव मेड। अगर आप रंगों का देखें तो नो वन हैज इन्वेंटेड द कलर्स, द प्राइम कलर्स अगर आप देखेंगे, नो वन हैज इन्वेंटेड द कलर्स, दे हैव नॉट, इजाद नहीं किए हैं। दे हैव सीन द कलर्स, और कलर्स को नाम रखाया गया बाय सीइंग द एनवायरमेंट, बाय सीइंग द कुदरत। अल्लाह के जो कुदरत की निशानियां हैं, उन निशानियों पे गौर व फिक्र करके कलर्स बने हैं। कलर्स अगर आप देखेंगे, पहाड़ का डिफरेंट कलर्स है, तो वो एक कलर को क्या रख दिए हैं, वही कलर बनाकर उसको ब्राउन बोल के नेम दिए हैं। तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, शेड्स ऑफ ब्राउन बनाए हैं। उसी तरह ग्रीन, ग्रीन कहाँ से पता चला इंसान को, इंसान को ग्रीन कलर कहाँ से पता चला, अगेन व्हेन ही हैज सीन द ट्रीज। ट्रीज को जब देखा था, झाड़ को जब देखता था तो लाइट है, डार्क शेड से, तो उसको एक नाम दे दिया गया है, दैट इज द ग्रीन कलर। और उसमें शेड्स दे दिया गया है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, और पिस्ता ग्रीन, वॉट एवर नेम्स इज बीन गिवन, दैट इज बीन गिवन। उसी तरह अगर रंग देखेंगे, ऑरेंज कलर देखेंगे, रेड कलर देखेंगे, ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, द कलर्स कहाँ से पता चलता है इंसान को, इंसान को कलर्स पता चला है बाय सीइंग द एनवायरमेंट। अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखे, कलर ब्लू, ये प्राइम कलर है, ये कलर ब्लू कहाँ से उसको पता चला कि कलर ब्लू कलर का है, ये नीले रंग का रहता है। ही हैज लर्न फ्रॉम वेयर, जब वो आसमान को देखा है। आसमान में अगर आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लू है, एंड ब्लू शेड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू है, उसमें जो है दे हैव एडेड व्हाइट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स करने से दूसरे कलर्स आर बीन आए थे, दैट इज व्हाट। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इंसान को जो भी दुनिया में जितने भी क्रिएशंस दिखते हैं, हर क्रिएशन को अल्लाह ताला एक मकसद से बनाया है, पहली चीज। और एट द सेम टाइम उस पे अल्लाह ताला मकसद, एक चीज, मकसद क्या है हमारे लिए, मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल
अल्लाह ताला पहाड़ को बनाया है एक मकसद से, इंशाल्लाह आपको आगे के आयतों में पता चलेगा। उसका मकसद वो है, राइट। अब हमारा मकसद क्या है? कायनात पे गौर व फिक्र करें और उस अल्लाह को याद करें जिसने इस सब चीज को बनाया है। अपने खालिक को पहचाने। दुनिया की किताबों में खालिक से पहचानत नहीं मिलती, वेयर एज एवरीथिंग इन डिटेल नॉलेज मिलता है। एनाटॉमी हो, जोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, हर चीज। बायो टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, zoology talks about the history of animals. At the same time, we talk about a history of human beings, history of insects. हर चीज की हिस्ट्री इन डेप्थ एक इंसान जानता है, पहचानता है। क्या वो अपने रब को पहचानता है? अपने रब से मुलाकात नहीं करता, बिकॉज इट डजंट टॉक। क्रिएशंस के बारे में इट इज बीइंग डिस्कस बट नॉट द क्रिएटर। तो आपका मेरा काम है कि हम क्रिएटर से जुड़ाएं अपने बच्चों को, और खुद को भी क्रिएटर से जुड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला वाज़ेह निशानियां बताते हुए कह रहा है कि गौर व फिक्र करो और सीखो। ये गौर व फिक्र करना सीखो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इबादत। ठीक है, ओके। सूर्य अंबिया आयत नंबर 30 में देखें। दिस इज अगेन ए क्विक रिवीजन है आप लोगों के लिए। अवलम यरल्लज़ीना, ओके। अवलम क्या भला नहीं, तो यरा तुमने देखा, तुमने समझा। अल्लज़ीना कफर, वो जो लोग कुफ्र करते हैं, जो लोग कुफारे मक्का है, उनको कहा जा रहा है कि जो लोग कुफ्र करते हैं, तुम इनकार करते हो, अल्लाह ताला का इनकार करते हो। जो खालिक मालिक और मुदब्बिर है, तुम उसका इनकार करते हो। अन्ना के अस्समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन कैसे थे? कानता, नता मतलब ये क्या है? कानता, काना जो है, आई थिंक ग्रामर गर्ल्स रहेंगे तो दिल बी नोइंग। काना, काना, कानता। यहाँ पे देखे, दे थे वो दोनों, ओके। फॉर ड्यूअल इट इज बीन यूज्ड। दोनों रत्कन, मिले जुले, दोनों मिले जुले थे। फिर उसके बाद क्या कर दिया था अल्लाह ताला? उसे जुदा जुदा कर दिया हूँ। तो पहले मिले जुले थे, उसके बाद मैंने जो, हु हैज डन, इट इज मी, क्योंकि मैं ही खालिक हूँ, मैं ही वो कर सकता हूँ। वो जो अल्लाह, दूसरा चीज अपने क्रिएशंस के बारे में अल्लाह ताला अपने निशानियों के बारे में बताया है कि मैंने बनाया है मिन माई, मतलब पानी से, कुल्ला शै इन हई, हर चीज को जिंदा किया हूँ। अफला युमिनून, क्या भला तुम ईमान नहीं लाओगे? ये कुफारे मक्का के लिए कहा जा रहा है कि इतना सब करने के बावजूद भी तुम क्या ईमान नहीं लाओगे? तो यहाँ पे इफ आई एट ऑल आई गिव यू एन असाइनमेंट सेइंग दैट सूर्य अंबिया आयत नंबर 30 ऑनवर्ड्स अल्लाह के कुदरत के निशानियां बताएं, तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और जमीन, जो पहला एक था, फिर उसको अल्लाह मिले जुले थे, अल्लाह ताला ने उसे जुदा जुदा कर दिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है कि अल्लाह ताला पानी से हर इंसान को बनाया, हर इंसान, हर चीज, कुल्ला शैइन हय्य, हर जिंदा चीज को अल्लाह ताला जिंदा किया है, हर चीज को जिंदा किया है विद पानी। दैट मीन्स मैक्सिमम परसेंट ऑफ एनी क्रिएशन हैज वाटर, ओके। इट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अल्लाह ताला उन, मतलब यहाँ पे आई थिंक क्विक रिवीजन ही रखूंगी मैं यहाँ पे, ओके। सूर्य नूर में भी आता है कि अल्लाह ने पैदा किया, मतलब पहले इकट्ठे थे, देन उसके बाद हरकत दिया है, जान दिया है इंसान में। सो इट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे जो है इट टॉक्स अबाउट अगेन, ओके, ये पानी से जिंदा किया हूँ सबको। और बॉडी में देखें 70% ऑफ वाटर है, सेल के अंदर 40% है, आउटसाइड बॉडी 20% है, ओके। लाइफ सेल से शुरू होता है, लाइफ जिंदगी सेल से शुरू होती है। खून में भी 82% ऑफ वाटर है, खाना हजम होने के लिए। देखें, दिस इज द परसेंटेज चार्ट। बॉडी कितना? 70% ऑफ वाटर, 70% ऑफ वाटर में ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है, ओके। और पानी किस लिए जरूरी है? इंसान को ब्रीदिंग के लिए जरूरी है, खाना अब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए। और 83% ऑफ योर ब्लड रिमूव वेस्टेज निकालने के लिए भी यूज होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, ब्रेन वर्क होने के लिए 75% ऑफ वाटर इट इज बीन यूज, मसल्स के लिए हो, खाना एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जोड़ों बोन्स के लिए 22% ऑफ योर बोन्स कुशनी वे में रहता है, जहाँ पे हमें दर्द नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, और दूसरे मेजर ऑर्गन्स के लिए भी वाटर इज बीइंग यूज्ड। तो वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेमत, जो अल्लाह ताला कहता है कि इस नेमत को पहचाने।
अगर आप दुनिया में देखेंगे, द होल वर्ल्ड में देखेंगे, ओशन इटसेल्फ मतलब खारा पानी 97.5 है, मतलब मैक्सिमम पानी जो है खारा पानी है। और जो है ना गैलेक्सी, स्नो यहाँ से, और ग्राउंड वाटर मतलब लेक, ये मीठा पानी है। मीठा पानी का परसेंटेज देखे कितना कम है, और कितने सारे मखलूक उस पे जिंदा है। सुभान अल्लाह। कितने सारे इंसान हो, जानवर हो, सब लोग मीठा पानी पीते, कोई खारा पानी नहीं पीते, कोई जानवर खारा पानी नहीं पीता है। अगर देखेंगे जंगल में, यू हैव लेक्स ओवर देयर, यू हैव लेक्स, यू हैव रिवर्स ओवर देयर, यू डोंट फाइंड ओशंस। कहीं ओशन के पास है ना जानवर नहीं रहते हैं, दरियाओं के पास जानवर नहीं रहते हैं। अपना ठिकाना अल्लाह ताला जानवरों को वहां नहीं रखा, बिकॉज उनका खाना पीना, बिकॉज पानी इज अ प्राइम चीज। अगर आप यही देखेंगे, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो था, तो वहां पे जब पानी नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। जब जमजम आया था, जब पानी आया था, तो परिंदा आया था, आके पानी पीना शुरू किया। देन लोग, परिंदे वहां पे घूमना शुरू किए, लोगों को इंडिकेशन मिला, एंड देन उसके बाद पूरी बस्तियां वहां पे आके वहां पे लेकिन लोग जमा होने लगे और एक बस्ती फॉर्म हुई है। तो द वाटर इज अ प्राइम प्राइम रिसोर्स। जहां जहां पानी है वहां वहां इंसान रहता है। अब क्यों मार्स में इंसान नहीं है? बिकॉज ऑफ वाटर। चांद में क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर इज द प्राइम प्राइम सोर्स फॉर अ ह्यूमन लिविंग बीइंग। ओके, आयत नंबर 31 में देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स इन आवर लाइफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहाड़ को क्यों बनाया? या भी देखिए, पहली चीज जो पानी है, तो जब हमारे जिस्म में हम लोग पानी पीते हैं, शुक्र अदा करें। और जिस्म में हर चीज, पानी को एक अलग नजरिए से देखें। यार, अब तूने सिर्फ 3% ऑफ वाटर, लेस देन 3% ऑफ वाटर यू हैव केप्ट, और हम सबका जो जरूरत है वो ये तो है रहमान। वो हर चीज वो कर सकता है। बारिश कौन से जगह में किस कदर कितना ज्यादा देना है, इट इज हिज कमांड। हर चीज में उसके बोलते हैं ना, कमांड रहता है। उसी तरह आयत नंबर 31 में अगर आप देखेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं, वो जअलना फिल अर्दी रवासिया, मैंने जमीन में क्या बनाया है? पहाड़ों को बना दिया है। क्यों बनाया है? तमीदा, ना कि वो ढले, मतलब यहाँ पे वहां पे ढलकना नहीं चाहिए। इंसान को है ना फर्म स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब इंसान जो है आराम से चलने पे, हमारी राहत के लिए अल्लाह ताला आसमान, सॉरी, जमीन बनाया है और पहाड़ बनाया है। पहाड़ बनाने की वजह से जमीन जो है हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, साबित रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी। तो इट इज फॉर अस। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्रिएशंस का जो वंडर्स जो अल्लाह ताला कहते हैं। एंड द फोर्थ ही वो जअलना फीहा फिजाजन। और इसमें इसमें 2 पॉइंट्स है, मतलब माउंटेन्स बनाने के 2 रीजन है। एक चीज क्या है कि जमीन हिले ना, तो इसलिए अल्लाह ताला कील के जैसा ठोक दिया है। दूसरा रीजन क्या है? फीहा फिजाजन, क्या बोलते हैं, स्पेशियस बना दिया है अल्लाह ताला, कुशादा बना दिया है। सुबुलन, अल्लाह, सुबुलन मतलब रास्ते को कहते हैं। अल्लाह ताला डिफरेंट डिफरेंट रास्ते बनाए हैं, कुशादा, ओपन वैलीज। बिकॉज पहाड़ जो है, अल्लाह ताला हैज नॉट प्लान आउट फॉर अ स्क्वायर, स्क्वायर या ऐसा नहीं बना। पहाड़ को इस तरह बनाया है जहाँ पे चोटी है, पहाड़ को चोटी भी रहती है, अगर पानी आएगा तो नीचे आराम से जाएगा, रादर देन अगर स्क्वायर शेप में रहेगा पहाड़, तो रास्ता नहीं बनेगा, पानी ऊपर स्टैग्नेट हो जाएगा, गिरना है तो एकदम से ज्यादा गिरेगा, नीचे कुछ बस्ती, पहाड़ के बाजू कोई बस्ती नहीं आ सकती। तो ये चीज अल्लाह ताला, एवरीथिंग इज सुपर प्लान्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। हर ये ही चीज गौर फिक्र करना, यही क्यों आसमान स्क्वायर नहीं है, क्यों आसमान ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल शेप क्यों रखा है? ट्रायंगल की वजह से, मतलब द वजन जो है, इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होता है। द सेकेंड चीज, अगरचे बारिश होगा या स्नो या बारिश जो भी है, ओले आएंगे जो भी है, इट विल पास ऑन स्लोली नीचे। और नीचे क्या किया है अल्लाह ताला? दरिया बनाया है। दरिया जब व्हेन यू हैव रिवर्स, ओके, नदियां रहेंगे तो वहां पे आबादी रहेगी। इंसान के आबादी के लिए, फिर अगेन उसके कंफर्ट लेवल के लिए जमीन से उगाया है, उसके कंफर्ट लेवल्स के लिए, लेकिन कुशादा रास्ते बनाया है। अगर पहाड़ एक एक जगह बड़े बड़े पहाड़ बनेंगे तो क्या इंसान जा सकता है कहीं? अल्लाह ताला हर पहाड़ों के बीच में रास्ता, कुशादगी बनाया है, जहाँ पे ही कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वो अपना मकसद ढूंढ सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। ठीक है, लअल्लहुम, ताकि वो यहतदुन, वो राह पा सके, मतलब राहें पा सके। ही कैन मूव ऑन, सिर्फ घर पे बैठने की जरूरत नहीं रहती है। ओके,
इसका मतलब ये है कि पहाड़ रास्ता बनाता है लोगों के लिए, मतलब एक इलाके से दूसरे इलाके जाने या एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करने के लिए। अगरचे अल्लाह ताला कुशादगी दो पहाड़ों के बीच में रास्ता नहीं देता तो पर्सन कैन नॉट डू। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अल्लाह का रब है, इस अल्लाह की रहमत है हर चीज। ओके, ताकि तुम दाखिल हो जाओ, चलो फिरो खुले रास्तों से। सुबुलन मतलब खुले रास्तों से, सूरह नूह में भी आता है आपको। लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम राह पाओ। राह पानो मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, अपना मकसद हासिल करो, अपनी हाजात पूरी करो। क्योंकि इंसान को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाना रहता है फॉर हिज लाइवलीहुड। तो अल्लाह ताला पहाड़ों के जरिए रास्ते बना दिया है ताकि हमारे लिए सहूलत हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब से आज से जब भी आप लोग देखेंगे कहीं जमीन पे चल रहे हैं, देखने का नजरिया बदलें। व्हेन यू सी एनी पहाड़, पहाड़ों को जब देखते हैं, यार अब तूने इसको बनाया है, इसके वजह से आज जमीन जो है हिल नहीं रही, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग बाउंडेड। एंड देन व्हेन यू सी द रास्ते, यार अब तूने रास्ते भी दिया है जहाँ पे मैं यहाँ से वहां जा सकूं। सुभान अल्लाह। तो एवरीथिंग है, अल्लाह ताला वही कहता है हर चीज में गौर फिक्र करो और मुझे पहचानो, खालिक को पहचानो, मकसद यही है। सूरे अंबिया आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आसमान का इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, तो 31st में जो है 30th में क्या हुआ था, 30th में अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन और आसमान को इकट्ठा बना दिया है, उसके बाद अलग अलग किया है। फिर अल्लाह ताला पानी से इंसान को बनाया है, हर मखलूक को पानी से बनाया है, मेजर पोर्शन। आयत नंबर 31 टॉक्स अबाउट जमीन पे पहाड़ का इंपॉर्टेंस क्या है, पहाड़ क्यों बना है अल्लाह ताला। अब आता है आयत नंबर 32 में, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुदरत की निशानी है। आसमान, आसमान को महफूज छत बना दिया, लेकिन लोग मुंह मोड़े हुए हैं। वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा, महफूज छत बनाया। वहुम अन आयतिहा, मतलब इन निशानियों से मुअरिदून, वो मुंह मोड़े हुए हैं। ओके, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान, जमीन क्या है, ये बिछोना है, और आसमान क्या है, हमारे लिए छत है। तो अल्लाह ताला बहुत सारे आयतों में इसके बारे में वजाहत करता है कि कसम है उस आसमानों को जिसने मैंने पैदा किया है। तो हर चीज इसके बारे में कहा जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, लोग निशानियों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन आपको सूरह यूसुफ आयत नंबर 105 में आता है कि कितने ही निशानियां इस जमीन पर है और इंसान उस पर रोज गुजरता है। हम लोग रोज गुजरते हैं ना, ये आपके और मेरे बारे में ही कहा जा रहा है कि रोज की जिंदगी में हम पानी यूज करते हैं, खाने के लिए, पकाने के लिए, वॉशरूम के लिए, हर चीज के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है, क्या हम लोग और किए हैं? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? जब हम लोग सांस लेते हैं, सांसों में नमी आपको महसूस होती है, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। एंड देन एट द सेम टाइम हमारे ऑर्गन्स पंप होते हैं, ये पूरा। एंड देन हमें प्यास लगती है तो रिक्वायर्ड मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, पानी पियो। सी साइंस सेज के पानी पियो, 8 of 10 glasses of water, पानी पियो। It is very important and every organ needs water for its to function in a proper sense, ये कहा जाता है। लेकिन उस रब के बारे में कभी कहा गया कि अल्लाह ताला has made this percentage of water? तो कुरान शरीफ में ये आयत में आता है and science is talks about now, whereas 1400 years 1400 years पहले ही अल्लाह सुब्हानहू ताला is talking about all these things। ये कंपैरिजन वी कैन डू इट वेरी वेल। और सूरह यूसुफ में वही कहते हैं कि तुम रोज फिरते हो, तुम रोज पहाड़ देखते हो, रास्ते पे चलते हो, खाना पीना, सब्जी तरकारी ये खाते हो, तरकारियां, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। व्हेन यू कट पालक जब देखते हैं, लुक एट द कलर ऑफ दैट वन, ग्रीन कलर। यार अब इसको कलर ग्रीन, चाहे वो ब्लू भी हो सकता है, ऑरेंज, कलर्स तू ही बनाया यार, अब इट इज फ्रॉम यू। कलर्स ऑफ डिफरेंट थिंग इज फ्रॉम यू, इट इज यू हु हैज मेड। और इसमें तरकारी में, सब्जी में वो ताकत एंड एवरीथिंग, इट हैज कम फ्रॉम यू। यही है गौर करना। लेकिन देखने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, सबक हासिल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, देखने के बाद गौर फिक्र नहीं करते, मुंह मोड़े हुए हैं। आजकल का जो सिनारियो है, आप और मैं, बहुत सारे नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिया है, मुंह मोड़े हुए हैं। वी टेक इट एज ग्रांटेड, चाहे वो इंसान हो या रिश्तों का हो, जो भी नेमत अल्लाह ताला दुनिया में दिया है हमें, हर चीज से इंसान मुंह मोड़े हुए है एंड बिजी इन हिज ओन लाइफ।
तो इसके लिए कहा जा रहा है कि हर चीज में आप करेंगे क्या, गौर व फिक्र करें, समझें क्यों बनाया है, मकसद को जाने और उस रब को पहचाने। गो क्लोजर एंड क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। असल मकसद क्या है? सब चीजों पे गौर व फिक्र करना असल मकसद है। खालिक को पहचाना जाए, रब की मारिफत आएगी। ओके, कोई असल मकसद पूरा नहीं कर पाता तो सब कुछ बेकार है। अगर मकसद हमारा जो है दुनिया में रहने का, अगर वो मकसद हम पूरा ही नहीं करे तो आर एग्जिस्टेंस इज वेट, वी आर नॉट ओवर हियर टू जस्ट टू डू सर्टेन सेट ऑफ जॉब्स एंड गो ऑफ, दे आर मच मोर फॉर अस इन दिस वर्ल्ड। आसमान को महफूज होना क्या, खुद कुरान बहुत जगह अल्लाह ताला हमें कहता है कि महफूज छत बनाया हूँ, और आसमान छत है तो जमीन क्या है? हमारे लिए घर है। अल्लाह ताला कहता है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट निशानियां बताता हूँ तुम्हें, इस पे गौर करें, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के ताकत को महसूस करें। और आयत सूरह हज आयत नंबर 65, 41, सूरह फातिर 41 एंड सूरह रूम आयत नंबर 29, यही निशानियों के बारे में आता है कि आसमान जो है अल्लाह ताला थामा हुआ है, वो जमीन पर गिर ना पड़े, उसको होल्ड करे हैं विद द इज़न ऑफ अल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो उसको आसमान को छोड़ देगा, जमीन फना हो जाएगी, तो आसमान को थामा हुआ है, उसके लिए शुक्र शुक्र शुक्र। अल्लाह ने जमीन और आसमान को थामे हुए ताकि वो हिल ना जाए, नहीं हिलना चाहिए। फॉर दैट रीजन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आसमान महफूज छत है जिसके नीचे इंसान महफूज सुकून और राहत की जिंदगी हर राहत के लिए दुआ करे, शुक्र अदा करे, या रब तूने मुझे सुकून की नींद दिया है, या रब तूने मुझे राहत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तू मुझे नींद देता है जहाँ पे मैं सुबह उठ के फिर अच्छे काम कर सकूं। सो एवरी मोमेंट इज अ ब्लेसिंग, एवरी एक्शन इज अ ब्लेसिंग, एंड एवरी थिंग्स दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए बनाया है, एनवायरमेंट, ये सब ब्लेसिंग है, हमेशा शुक्र अदा करें। ओके, और देखिए सूरह रूम आयत 25 में आता है, उसके निशानियों में से हर चीज जो जमीन और आसमान है उसके ही हुक्म से कायम है। सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, यहाँ पे किसी और का हुक्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही हर चीज होता है। दूसरी जगह यहाँ पे मायने का मतलब क्या है पता है? महफूज का मायना है मतलब देर इज नो, इसमें ये डिफेक्ट नहीं है, देर इज नो डिफेक्ट इन आसमान। जैसे कि सूर्य काफ आयत नंबर 6 में आता है, क्या वो आसमानों की तरफ नहीं देखते किस तरह हमने बनाया है और किस तरह खूबसूरत बनाया है, और उसमें कोई क्रैक स्प्लिट और ब्रेक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या इंसान ऐसा कुछ बना सकता है दुनिया में? दुनिया में छत बनाता है इंसान, टूट जाता है। फॉर एवरीथिंग देयर इज एंड पीरियड, दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज। इस पे गौर करें, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्ट अपॉन दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो योर ओन क्रिएटर। अल्लाह ताला को जाने, पहचाने और उस रब के हो जाएं। सूरह हिज्र आयत 17 में आता है कि अल्लाह ने शैतान को भी होल्ड करके है, हमें महफूज रखा है। अल्लाह ताला शैतान से भी हमें महफूज रखा है। इतने सारे निशानियों के बावजूद तुम ना देखते हो, दुनिया में चलते फिरते हो और मुंह मोड़े हुए हो, गफलत की जिंदगी करते हो। व्हाई डू यू डू दैट वन? आयत नंबर 33 में आता है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में गौर व फिक्र करना सिखाता है। लेट अस सी आयत नंबर 33 में हमें क्या अल्लाह ताला सिखाते हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल क़मर, वही जात है, वही है वो अल्लाह, अल्लज़ीना नहीं है, अल्लज़ी, अल्लज़ी एक शख्स को कहते हैं जिसने खलक़ा बनाया, अल-लैला रात को, वन्नहारा और दिन। रात को क्या क्या चीजें बनाया अल्लाह ताला? खलका, उसने पैदा किया है, रात, दिन और सूरज और चांद को, ये सब चीजों को बनाया है। कुल्लू फी, कुल्लू सब कुछ, फी फलकिन, फलकिन मतलब अपने मिकदार, मतलब एक वे में, एक फल्क एक्चुअली कहते हैं कश्ती को। जिस तरह समुद्र में कश्ती स्मूथ आराम से सुकून से जाती है, उसी तरह आसमान में जो है रात कैसा होती है? बिकॉज ऑफ मून। दिन कैसा होता है? नहार, नहार मतलब दिन। तो दिन हो या रात हो, सूरज चांद ये सब चीज कैसे हैं? सुकून से, सितारे हर चीज आराम से घूम रहे हैं अपने अपने ग्लोब में, अपने अपने एक्सेस में। फी फलकिन अपने मिकदार में, यस्बहून
वो तैरते हैं, मतलब सुकून से, दे विल बी फ्लोटिंग, मतलब पानी के हवा के रफ्तार में वो गुजर रहे हैं। जिस तरह जमीन के बारे में अल्लाह ताला डिस्क्राइब किया है, उसी तरह आसमान के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। जिस तरह कश्ती समुद्र में स्मूथली आराम के साथ ना हिलना डुलना नहीं करती, आराम से जाती है, उसी तरह फलक मतलब आसमान पर भी बाकी के जितने भी सैयारे हैं, सितारे हैं, घूमते हैं फिरते हैं सुकून से, राहत से, स्मूथली, कोई रुकावट नहीं, सहूलत के साथ घूमते हैं। दे हैव देयर ओन ऑर्बिट्स, अल्लाह ताला ऑर्बिट्स बनाए हैं, अपने ही ऑर्बिट्स एंड एक्सेस में वो घूमते, एक दूसरे से टकराना, जिस तरह दुनिया में होता है ना ट्रैफिक जाम हो जाना, एक दूसरे से टकराना एंड ऑल दिस थिंग डजंट हैपन, स्मूथली अपना ही काम करते हैं। जमीन पे जो इंसान सफर करता है उसमें ऊंच नीच रहता है, बिकॉज देयर इज, लेकिन वो बैलेंस करेक्ट ये नहीं रहता ना, ऊंचा नीचा रहता है, पत्थर पहाड़ ये सब रहते हैं। लेकिन समुद्र का सफर आसान रहता है, चाहे वो इतने एक बड़ा सा शिप में जो है सुकून से इतने सारा लोड रहता है, इतने सारे लोग रहते, फिर भी इट गोज ऑन वेरी स्मूथली। इसी सहूलत को कह के इंसान को समझाया जा रहा है कि जिस तरह जमीन में पहाड़ बनाया, आसमान में भी रास्ते बनाया है, जिस पहाड़ से रास्ते बन रहे ना जमीन में, उसी तरह आसमान में भी रास्ते बनाया है। सब चीजें सहूलत से चल रहे हैं। मुराद यहाँ पे अल्लाह के कुदरत के निशानियों में गौर व फिक्र सिखाना है, ताकि इंसान उसके जरिए अपने खालिक को पहचाने इंशाअल्लाह। सूरह अनाम आयत 96 में आता है कि वो सुबह को पैदा करने वाला है, रात को सुकून वाली चीज बनाया है। सुबह में जो है इंसान हरकत करता है, रात को सुकून। तो ये आयत में सूरज और चांद का मकसद भी बताया गया है कि अल्लाह ताला सूरज किस लिए बनाया है और चांद किस लिए। सूरह अंबिया आयत नंबर 34 में देखिए, इस दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं दिया गया है, वमा जअलना, और नहीं बनाया, ली बशरिन, किसी इंसान के लिए, मिन कबली का, आपसे पहले, मतलब यहाँ पे बशर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल खुल्द, खुल्द मतलब हमेशगी, फॉर एवर, किसी को जिंदा नहीं किया हूँ। अफा इन, क्या फिर अगर मित्ता, अगर मित्ता मतलब और फौत हो जाएंगे, कुफार मक्का के बारे में कहा जा रहा है, इनका एक्चुअली फहुम, और वो अल्लाह खालिदूना, हमेशा रहने वाले हैं। देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि यहाँ पे कुफार मक्का का एक तरीका के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएंगे और वो आराम से न सुकून से चले जाएंगे, तो वी विल बी रिलैक्स इन आवर थिंग। और एट द सेम टाइम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि जब ये चले जाएंगे तो उनका दीन जो मैसेज है वो भी चले जाएगा, वो भी रुक जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, पैगाम खत्म हो जाएगा। ये जब इन लोग डिस्कशन करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत नाजिल करते हैं। तो इसका जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि ये तो दुरुस्त है कि हर इंसान को मरना है, जैसा तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये मर गए तो ठीक रहेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। एक और जगह भी आता है कि आपको भी मरना है और इनको भी मरना है। अल्लाह ने इस जमीन को तारीकी ऐसा ही बनाया है, मौत भी है जिंदगी भी है। फिर सूरह रहमान आयत नंबर 26-27 में अल्लाह ताला कहते हैं कि हर चीज फना होने वाली है और बाकी रहेगा सिर्फ तेरा रब का चेहरा, जो बहुत इज्जत वाला और अजमत वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बशर का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपके बाद ये जो सोचते हैं कि आप चले जाएंगे, तो ये भी खुल्द है, आप भी खुल्द नहीं है। खुल्द मतलब हमेशगी नहीं है, हमेशगी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही है। ओनली फॉर एवर, ओनली अल्लाह इज गोइंग टू बी देयर। कोई और खुल्द नहीं, मतलब हमेशगी में कोई और नहीं रहते हैं। अगर ये चले जाएंगे, अगर आप भी चले जाएंगे, क्या इनको ये नहीं पता कि इनको भी फौत आने वाली है? कुफारे मक्का को कहा जा रहा है तुम्हें भी मौत आने वाली है, तुम भी इससे बच नहीं सकते, तुम भी मौत आने वाली है और तुम भी जाने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। ओके, दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर। आयत को एक बार रिपीट कर लेंगे। ओके, इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में आयत नंबर 35 पढ़ेंगे, बिकॉज 35 इज इन डेप्थ जाना है इंशाल्लाह। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इस पे ही बहुत सारा इन डिटेल रहेगा इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, विल एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफसीर गर्ल्स, आप लोग स्टे बैक करें, इंशाल्लाह योर टीचर विल बी देयर नाउ इन फ्यू मिनट्स।
और तफसीर गर्ल्स यू कैन लीव द क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल बी गोइंग एट विद आवर नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह। जी ठीक है।